हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के तहत इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का जो पहला पार्ट हमने आपको वीडियो बना के भेजा था, उसमें आपको हमने बताया था कि जहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो वहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते थे, जहाँ पर रिक्वेस्ट यानी निवेदन वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया, जहाँ पर सलाह का भाव हुआ वहाँ पर एडवाइस का प्रयोग किया। अगर मान लीजिए कोई समकक्षी है, वहाँ पर कोई ऐसा भाव नहीं निकल रहा है तो वहाँ पर हमने आस्क्ड का प्रयोग भी कर दिया। इसके अलावा कुछ और रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी, जहाँ पर वार्नड हो गया, बेग्ड हो गया, अर्ज्ड हो गया, उनका प्रयोग भी वाक्य के भाव के अनुसार हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया उसमें कि आपको कंजक्शन टू का प्रयोग करना था। अगर मान लीजिए वाक्य नेगेटिव है, डू नॉट या डोंट से शुरू है, तो वहाँ पर हमने दो तरीके से बताया था। एक तो वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, और दूसरा बताया था कि वर्ब जो है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे जो भाव निकले उसमें हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए टू से वाक्य को जोड़ देंगे, वहाँ पर हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको उसी इम्परेटिव सेंटेंस के ही तहत कुछ लेट, जिन वाक्यों में लेट का प्रयोग होता है उनके नियम कुछ बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से ज़रा सुनिए। पहला है लेटस। लेटस का प्रयोग जहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी बात के लिए, किसी प्रस्ताव यानी किसी कार्य के लिए प्रस्ताव या सुझाव दिया जाए, या किसी को कहा जाए और ऐसा प्रस्ताव दिया जाए जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल करके उसको कार्य को करें। यानी ऐसा नहीं कि केवल सब्जेक्ट ही कार्य करें, उसमें दोनों लोग मिल करके कार्य करें। जैसे हम लोग कहते हैं चलो चलें खेलने, कहते हैं तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं, लेट अस प्ले, आओ चलें खेलें। लेट अस रीड, चलो पढ़ें। यानी हम जिससे कह रहे हैं उसके साथ हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ पर लेटस का प्रयोग करते हैं। किसी कार्य के लिए हम लोग उसको सुझाव देते हैं या प्रस्ताव देते हैं और उस कार्य में उसमें खुद भी शामिल होते हैं, तो वहाँ पर हम लेटस का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के बाद या रिपोर्टेड स्पीच में हमारा लेटस का प्रयोग हो गया है, तो उसको हम नरेशन बनाते समय वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। प्रपोज्ड वही प्रस्ताव देना, सुझाव देना, सजेशन देना, ये सारे दोनों वर्ड्स निकलना है, तो वहाँ पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करें, कोई भी एक वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब के प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो कंजक्शन है आपका, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जहाँ पर लेटस लगा हुआ है, यानी ये जहाँ पर लेटस लगा है इसको हटा करके वहाँ पर हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें पहली बात तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पर हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद अगर मतलब जैसे डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में, डायरेक्ट नरेशन में अगर सेट टू लगा हुआ है यानी सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम इनके साथ भी टू का प्रयोग करेंगे, यानी प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग भी किया जाएगा। यही दो ऐसी वर्ब है जिन रिपोर्टिंग वर्ब जिनके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के साथ हमने टू का प्रयोग नहीं किया। तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड के लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे। तो ये पहला हो गया कि जहाँ पर लेटस का प्रयोग है तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पर लेटस लगा हुआ है उसको हटा करके दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब वी शुड का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आई है या ऑब्जेक्ट मी है। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग अगर उस वाक्य में है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में, तो वहाँ पर हम वी शुड का प्रयोग करेंगे, और बाकी सारे वाक्यों में हम किसका प्रयोग कर देंगे, दे शुड का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाना है। अब देखिए जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, कृष्णा सेड टू मोहन लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। अब इसको हम बनाते हैं
तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें टू का प्रयोग करेंगे। कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा के हमने कंजक्शन ग्रुप में दैट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर लेटेस्ट को हटा के क्या लगा देंगे, दे शुड और बाकी वाक उसी तरह हम जोड़ देंगे। दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। इसी तरह का मान लीजिए कोई वाक्य है, कृष्णा सेड टू मी, तो वहाँ पर दैट दे शुड हो जाए, दैट दे शुड की जगह दैट वी शुड हो जाएगा। आई सेड टू मोहन, तो यहाँ पर भी दैट वी शुड हो जाएगा। तो यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है तो वहाँ पर हम दैट वी शुड का प्रयोग कर देंगे, बाकी अन्यथा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करें, दैट दे शुड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा जो पहला नियम है कि अगर लेटेस्ट का प्रयोग हुआ है तो लेटेस्ट को हटा करके दे शुड का प्रयोग करेंगे या वी शुड का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और बाकी क्रिया हमारी बिना चेंज हुए उसी तरह लग जाएगी। तो ये हमारा लेटेस्ट का प्रयोग था। लेटेस्ट जहाँ पर किसी बात के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है या किसी को सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अब मान लीजिए लेट के बाद अस ना लगा हो और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगा हो, मी लगा हो, और उस वाक्य में निवेदन का भाव प्रकट हो रहा हो, निवेदन या कहा ऐसा मतलब भाव निकल रहा हो, मतलब कि इस चीज़ के लिए कहा गया, इस चीज़ के लिए निवेदन किया गया, तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पर तो जैसे पहले अभी हमने यूज किया रिक्वेस्टेड या आपकी आस्क्ड या एडवाइज्ड, लेकिन यहाँ पर एडवाइज्ड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सलाह की बात नहीं हो रही है, तो एडवाइस को हम हटा देते हैं, एडवाइस का कोई ऐसी बात ही नहीं। तो हमारे पास ये दो वर्ब हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अच्छा इसके पहले और देख लीजिए, जो कंजक्शन है उसको हटा करके उसी तरह जो पहले टू बनाए थे, यानी पहला जो इम्परेटिव बनाया था नियम, उसी के अनुसार टू लग जाएगा और यहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाएगा, लेट हटेगा नहीं और लेट के बाद जो वो प्रोनाउंस है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कंजक्शन है टू लगेगा और लेट को हम हटाएंगे नहीं, लेट वहाँ पर बना रहेगा। अब जैसे देखें, ही सेड टू हिज ऑफिसर कामा लेट मी गो होम। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी कैसे लगा हुआ, क्या मतलब है, मुझे घर जाने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी सिट मुझे बैठने दो, लेट मी गो होम मुझे घर जाने दो। तो ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। अब जैसे ये वाक्य है हमारा, यहाँ पर कौन सा भाव निकल रहा है, रिक्वेस्टेड का भाव निकल रहा है, यानी अपने रिक्वेस्ट कर रहा है अपने अधिकारी से। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे अब हम, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब यहाँ पे कंजक्शन के रूप में टू लगा देंगे, लेट यहाँ पर बना रहेगा और मी को क्या करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हिम कर देंगे, लेट हिम गो होम। ये बन गया हमारा, यानी जहाँ पर हमारा लेट वाले वाक्य में लेट लगा है और उस वाक्य में अगर रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, निवेदन का भाव निकल रहा है, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे और लेट हमारा बना रहेगा, बाकी प्रोनाउंस बदल जाएंगे। तो जहाँ पर निवेदन या किसी बात को कहा गया है वहाँ ऐसा कोई भाव निकल रहा है तो वहाँ पर हम टू कंजक्शन लगाएंगे, क्रिया के रूप में रिक्वेस्टेड आस्क का प्रयोग करेंगे और लेट हमारा बना रहेगा, जो प्रोनाउंस हैं वो बदले जाएंगे। तो ये दूसरा नियम था आपका, जहाँ पर लेट का प्रयोग हो रहा है। अब मान लीजिए लेट वाला वाक्य, लेट का प्रयोग हुआ है और उस वाक्य में हमारा आज्ञा का भाव निकल रहा है, लेट का प्रयोग है और आज्ञा का भाव निकल रहा है।
अब जैसे तो हम वहाँ पर सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगा देंगे, ऑर्डर लगेगा। इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगेगा, दैट लगेगा। समझ गया ना, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे और दैट के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद अपनी तरफ से हम सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग कर देंगे। यानी यहाँ पर फिर से लेट हट जाएगा, जहाँ पर आज्ञा का भाव है वहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे। लेट का एक कंजक्शन के रूप में हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, इन्वर्टेड कामा हटा करके, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग कर देंगे। जैसे द एम्परर सेड कामा डॉट कामा let the minister be set free, यानी मंत्री को छोड़ दिया जाए। let the minister be set free। तो हाँ, ये वाक्य है हमारा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द एम्परर ऑर्डर्ड, इतना हो गया हमारा ऑर्डर्ड। फिर हम इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अब लेट हट जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, ये हमारा बन गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमारा आज्ञा का भाव निकल रहा है तो वहाँ पर और लेट का प्रयोग है तो ऑर्डर तो क्रिया लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा हमारा इन्वर्टेड कामा हट के दैट लगेगा। दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य उसी तरह जोड़ देंगे। तो हमने आपको लेट के संबंधित 3 नियम बताए। लेटस अगर लगा है तो वहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। सजेस्टेड या प्रपोज्ड के प्रयोग करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले हम टू लगाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। लेटस को हटा के दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए लेट वाले वाक्य में निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है, लेट मी लगा हुआ है, लेट हिम लगा हुआ है, लेट द बॉय लगा हुआ है और वहाँ पर निवेदन का भाव निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन के रूप में पुराने वाक्यों की तरह टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हमारा लेट उसमें लगा रहेगा और प्रोनाउंस बदलते हुए उस वाक्य को हम जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर इसी वाक्य में हमारा ऑर्डर्ड का भाव निकल रहा है, आज्ञा का भाव निकल रहा है, तो क्या करेंगे, क्रिया के रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में ऑर्डर लगाएंगे और कंजक्शन के रूप में दैट, फिर कर्ता लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और शुड का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे 3 नियम थे जो लेट से संबंधित थे। और हमारा पहला जो पार्ट था उसमें हमने आपको दूसरी तरह से इम्परेटिव बताए थे। तो ये दोनों इम्परेटिव के पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इस तरह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नरेशन में आपका कंप्लीट हो गया। और इसके पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव पढ़ाए थे। तो कुल मिलाकर के आपके असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हमको उम्मीद है कि आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा, नियम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करिए।